समाज की विभिन्न जटिलताओं मुद्दों से गुजरने के बाद आज हम आ चुके हैं पुस्तक मेले में। एक महीने में आसनसोल में लगा है ये दूसरा पुस्तक मेला, जिसे अंग्रेजी भाषा में बुक फेयर और पश्चिम बंगाल में कहते हैं बोई मेला। नमस्कार, मैं हूं श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। जर्मनी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने लिखा है अपने लेख बियॉन्ड गुड एंड इविल में, दुर्लभ है पागलपन व्यक्तियों में, लेकिन ये नियम जरूरी होता है समूहों के लिए, पार्टियों के लिए और युगों में भी। इसकी अनिवार्यता से किसी को नहीं हो सकता है इनकार। कोयलांचल की भाषा में यदि निकाले पागल का अर्थ, तो पागल में पा से पाने के लिए, ग से गतिशीलता के साथ, ल से लक्ष्य हासिल करने की बेचैनी। आसनसोल के पोलो ग्राउंड में लगा है पुस्तक मेला और यहाँ पुस्तक मेले में भी दिखता है पागलपन। दौर है ये डिजिटलाइजेशन का, दुनिया है मुट्ठी में, हर जानकारी ज्ञान की कुंजी है उंगलियों के इशारे पर। उस दौर में भी लिटिल मैगजीन लेकर बेले में बैठी कथित पागलों की जमात। बड़े बड़े प्रकाशन समूह दम तोड़ रहे हैं। स्थापित पत्र पत्रिकाएं सिमट गई इतिहास के पन्नों में। उसके बाद भी सीमित संसाधनों में घर की पूंजी लगाकर भी महीनों की मेहनत, समय की बदौलत लेखन और जनता तक पहुंचने की अनिवार्यता, अपनी अलग पहचान, अपना अलग अस्तित्व। तो आज समझते हैं जीवन के इस पहलू को, पागलपन के इस मिजाज को, उस जुनून को जिसने बना रखी है अपनी स्पेशलिटी। ना चाहते हुए भी सैल्यूट करने को जी चाहता है इस उन्माद को। तो चलिए चलते हैं इन कथित पागलों की जमात में। सुमन कल्याण मौलिक। क्या करते हैं आप? ऐसे तो मैं टीचर हूँ, लेकिन ये हमारा मैगाजिन निकलते हैं आसानसोल शिल्पांचलेर उद्योग। আমরা এটা প্রতি বছর অন্তত দুটো করে সংখ্যা বার করি। আগে আমরা চারটে করে সংখ্যা বার করতাম, কিন্তু করোনা পরবর্তী সময়ে আমাদের এই বিষয়টা একটু কমে গেছে। এই শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করি, যেমন এখানকার ধসের সমস্যা, কয়লা খনির সমস্যা এবং এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উদ্যোগ। আমরা তিনটে খণ্ডে আসানসোলের ইতিহাসকে ধরছি। এইটা 1 নম্বর আসানসোল চর্চা, এটা আসানসোল চর্চা 2 নম্বর এবং এটা আসানসোল চর্চা 3 নম্বর। এই তিনটে খণ্ডে মোট 33টা লেখা আছে। এই লেখার মধ্য দিয়ে আমরা আসানসোলের যে ইতিহাস তাকে আর্কাইভ করছি। আমরা আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকে যুবশিল্পী সংসদ আয়োজিত এই বইমেলায় 20 বছর ধরে বসছি। প্রতি বছর ধরেই আমরা এখানে আমাদের টেবিল, লিটল मैगजीনের टेबिल আমরা দিই। अच्छा, अगर बात की जाए तो अभी डिजिटल युग आ गया है। हर चीज़ जो है फ़ोन पर अवेलेबल है। एक क्लिक में हमें जो भी जानकारी चाहिए वो मिल जाती है। इस समय लोग कहीं ना कहीं किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो बुक फेयर है, ये बोई मेला है, एक तरह से चुनौतियाँ काफ़ी होंगी इसके लिए? हाँ, এটা তো ঠিক কথাই। ডিজিটাল মিডিয়া এবং যেটা আপনি বললেন যে এক টিপেই অনেকটাই লোকে জেনে নিচ্ছে, সেই অবস্থায় প্রিন্ট মিডিয়ার কাছে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তো কিন্তু বই এমন একটা জিনিস যার আমরা মনে করছি যে বইয়ের কোনো বিকল্প হতে পারে না। এটা ঠিক কথাই যে বইয়ের পড়ার অভ্যাস মানে লোকের কমে গেছে, বইয়ের ব্যবসাতেও খুব সমস্যা হয়েছে এবং কাগজের দাম প্রচণ্ড বেড়েছে, মানুষের রিডিং হ্যাবিট পাল্টে গেছে। তা সত্ত্বেও মানে মানুষ বই বার করছে এবং আমরা আশা করছি যে বই মানুষ পড়বেন। এবং আরেকটা কথা আমরা মনে করি যে ডিজিটাল মিডিয়ার মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো সবাইকে সার্ভ করবে, কিন্তু আমাদের এখানে কিছু স্পেশালাইজড ম্যাটার আছে, সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কম্পিটিটর হিসাবে ডিজিটাল মিডিয়া উঠে আসতে পারেনি। তাই আর এক অর্থে আমাদের লিটল ম্যাগাজিনে যদি আপনি বলেন এটা এক ধরনের প্যাশন বলা যেতে পারে। এটা তো কোনো লাভ ক্ষতির ব্যাপার নেই। আমরা বছরের পর বছর কিছু মানুষের কাছে করছি, লোকে বলছে,
মানে যতদিন পারবো করবো এইটুকু। मतलब इस भावनाओं को वही समझ सकते हैं जो वाकई में किताबों से प्रेम करते हैं। और यहाँ पर तमाम हम यहाँ पर बुक स्टॉल्स देख सकते हैं, कई सारी यहाँ पर किताबों का आप देख सकते हैं, भंडार है, खजाना है यहाँ पर कई तरह के, और ऐसी किताबें जो आपको आम दिनों में शायद ही कहीं उपलब्ध हो पाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ बात करेंगे हम एक और ये बुक स्टॉल का पहले हम नाम बता दें आपको, कॉलेज पब्लिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे हम, हमारे साथ एक है शख्स। जी, आपका नाम क्या है? प्रकाश घोषाल। प्रकाश घोषाल, क्या करते हैं आप? हम तो रिटायर्ड आदमी आए, किताब है नहीं। अच्छा, आपने को भी कितने सालों से बुक फेयर्स में स्टॉल्स वगैरह लगा रहे हैं? जन्म से, बुक फेयर के जन्म से 41 सालों से आसनसोल में बोई मेले का आयोजन किया जा रहा है। और बात करेंगे यहाँ स्टॉल के बारे में, तो क्या आज खास क्या किताब है यहाँ? हम लोग का किताब है। हम लोग ये लिटिल मैगजीन का जो निकलते हैं ना, लिटिल मैगजीन का किताब निकलते हैं, देखा। तो ये देखा, ये इसका नाम है देखा। ये हम लोग क्या करते हैं, तो स्टोरी राइटिंग, द कलेक्शन ऑफ स्टोरी राइटिंग, स्टोरी कलेक्शन ऑफ स्टोरी है। बहुत नामी दामी जो राइटर होता है वो लोग का ही सब लिखा यहाँ पर रहता है। अच्छा, मतलब इसमें कहानियों का संग्रह? हाँ, है। कहानी कहानी अच्छा, हर साल में निकलता है। हम लोग का ये कॉलेज पब्लिकेशन 23 ईयर्स इज रनिंग। ओके, 23 ईयर्स हो गया इस पब्लिकेशन में। हाँ। ओके। सर, मेरा एक सवाल रहेगा कि अभी प्रिंट के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई, कई बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस जो है वो बंद हो चुके हैं। ऐसे में बुक फेयर का आयोजन करना और किताबों का एग्जीबिशन लगाना, उनकी प्रदर्शनी लगाना, तो क्या कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण है आपके लिए, या यहाँ पर जो भी आयोजन करते हैं उनके लिए? देखिए, जहाँ पर बंद होता है, जहाँ पर खुलता है, जहाँ पर बंद होता है वहाँ पर खुलता भी है। एक साइड बंद होगा तो एक साइड तो उठेगा ही। हम लोग का जो काम है एक्चुअली, लिटिल मैगजीन को जो एमिनेंट राइटर हो, जो न्यू राइटर हो, उन लोग को तो उठाना काम है ना। हम लोग को तो वो लोग बाहर में बड़ा मैगजीन में कुछ भी लिखता है, कुछ नहीं भी लिखता है, तो जो नहीं लिखता है उसको भी हम लोग को टान के बढ़िया से बोलो, भाई तुम ऐसा करके लिखो, तुम ऐसा सोचो, ऐसा चिंता करो, दूसरा ढंग से उसको बोलना भी है। ये भी एक तो मैनेजमेंट होता है। हम लोग का ये काम ही है कि हम लोग तो साहित्य को जिंदा रखने के लिए, लेखकों को जिंदा रखने के लिए पब्लिकेशन जो हाउस है उनकी ज़रूरत है। तो ये स्थिति है, जो छोटे लेखक भी हैं उन्हें जीवित रहना है, उनके साहित्य को, ये कला जो है ये कभी भी मिट ना जाए, इसके लिए भी ये इसका आयोजन किया जाता है। अब आइए और भी लोगों से यहाँ बात करेंगे। आसनसोल का एक फेमस कॉफ़ी हाउस है और यहाँ भी एक है आमदर कॉफ़ी हाउस, और काफ़ी सारी किताबें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये बात करेंगे हम यहाँ पर। क्या नाम है दादा आपका? আমার নাম পলাশ আচার্য। अच्छा, क्या करते हैं आप? আমি মূলত মানে নেভিতে সার্ভিস করতাম। अच्छा, তারপর রিটায়ারমেন্ট করার পর আমার লেখালেখি শখ, তো কল্যাণপুর হাউজিং একটা বই ঘর তুলেছি যার নাম হলো প্রথম আলো। তো প্রথম আলোতে আমাদের কফি হাউস, মোহক পিউল আর লিটল ম্যাগাজিন একাডেমি, ওখান থেকে অনেক বই প্রকাশ হয়। এইবার আপনারা দেখতে পারেন এখানে আমরা বই মেলাতে মোটামুটি 6টা সংখ্যা করেছি। अच्छा, এর মধ্যে এটা আপনারা এখানে পাবেন, এই যে বইটা, এটা হলো ছোটদের জন্য ছড়া, अच्छा। আর এটাও ছোটদের। ये बच्चों की किताबें हैं। हाँ, ये हिंदी में बताना अच्छा रहेगा? जो भी आपको कंफर्टेबल भाषा लगे। আমার তো বাংলাই ভাষা। হ্যাঁ, সেটাই comfortable তো আপনার। ঠিক আছে। তো ছড়ার আমরা দুটো সংকলন বেরিয়েছে, আর এই বইটা হলো একজন কবির, যিনি সাংবাদিক, আর্টিস্ট, আবার পোয়েট আর কি। क्या नाम है इनका? ওনার নাম নীলোৎপল ভট্টাচার্য। पल भट्टाचार्य। अच्छा है। তো ওনার একটা ये নিজস্ব, काफी फेमस है ये। হ্যাঁ, তো ওনার নিজস্ব সংকলন, এটা আমরা করেছি। আচ্ছা। বাকি আমাদের নিজস্ব হয়, যেমন আমাদের কফি হাউস, এটা হলো আমাদের মূল পত্রিকা আর কি। अच्छा, ये इसमें क्या कंटेंट हो सकता है আমাদের কফি? আমাদের কফি হাউসে থাকে কবিতা, মূলত গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, আর মানে নারীদের একটা বিভাগ থাকে, মানে রূপলাগি বা রান্না, ওসব নিয়ে লেখা, যারা পাঠায় নানা জায়গা থেকে, যেমন পুরো ইন্ডিয়া থেকে পাঠায়, বিশাখাপত্তনম, পুনে, দিল্লি, ওসব জায়গা থেকে। কারণ আমি যখন বাইরে সার্ভিস করতাম তখন তাদের সঙ্গে একটা পরিচিতি গড়ে উঠেছিল, তো যারা এখনও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তো এর মধ্যে আবার রিসেন্টলি আমরা কল্যাণপুর হাউজিং একটা লিটল ম্যাগাজিন
ম্যাগাজিন উৎসব করেছিলাম, যেখানে কিষানগঞ্জ, বিশাখাপত্তনম থেকেও রাইটাররা এসেছিল। अच्छा তো আমরা চাইছি বাংলার এই ভাষাটাকে নিয়ে, যেটা ধ্রুপদী সম্মান পেয়েছে, সেটা নিয়ে আরও বৃহত্তর পর্যায়ে কাজ করতে। दादा एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, इस समय जो छोटे लेखक हैं उनके लिए काफ़ी समस्या हो गई है। कई सारे पब्लिशिंग हाउस जो है वो बंद हो चुके हैं और ये क्या चुनौती है कि बोई मेले में ऐसे बुक स्टॉल्स को लगाना, लेखक को प्रमोट करना, ये क्या चुनौती होती है? हाँ, ये एक चुनौती तो है, उसीलिए हम लोग हैं। और बोला जाता है कि जो लिटिल मैगज़ीन है वो जैसे अ क ख हम सीखते हैं ना, तो ऐसे ही शुरुआत के लिए लिटिल मैगज़ीन कोई भी राइटर जो लेखक लिखते हैं बेसिक, उनको बेसिक स्टार्ट करना है तो लिटिल मैगज़ीन से जाना है। अब कोई भी राइटर को ले लो जो अभी बहुत फेमस हो चुके हैं, उनको आते हैं मेला में, जो उनका स्टैंडर्ड रहता है वो लिटिल मैगज़ीन पेविलियन में जाते हैं, चाहे कलकत्ता बुक फेयर हो, चाहे त्रिपुरा का अगरतला बुक फेयर, मैं उधर भी जाता हूँ, इसलिए नाम आ गया बीच में। तो ये सब ये है कि, और हम इसलिए बैठे कि जो नए लेखक है उनको हम प्रमोट करें, एक प्लेटफॉर्म दें, और इसीलिए हम अभी ये सर्विस से रिटायरमेंट लेने के बाद भी इसी फील्ड में है और हाउसिंग में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और 1 साल से हम काम कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि 1 साल में मेरे उधर मैं जब देखा हूँ एकदम, मतलब आप ले लो कि लाइव है ये, लाइव ये कि 10 लेखक है जो एकदम नए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं और लिख रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जितना आप उसको जैसे होता है ना, तरसना बोलते हैं ना, तरसना या हिंदी वर्डिंग नहीं आ रहा है, जैसे सब तड़प रहे थे वो लोग कि उन्हें कुछ मिल जाए कि वो लिखे, तो ऐसे एक प्लेटफॉर्म उनको मिला है और हम उसी में काम कर रहे हैं, उसको निखारना जिसको बोलते हैं। उन्हें इंतजार था ऐसे किसी शख्स का जो उनका लेखन को पब्लिश करे, तो अच्छा लगा उनको भी। और ऐसे क्या होता है, और बड़े बड़े राइटर के बीच में, लेखक के बीच में एक लेखक जो है जो नया लिख रहा है, तो उनका जो लेख छपता है और ऐसे मंच में आते हैं या इधर आते हैं, उनको थोड़ा और प्रोत्साहन मिलता है और उसके बाद वो लोग और अच्छा देंगे। जी जी बिल्कुल। ये কাঞ্চনা সিনহা জি है, इनका लेखक है হলদে সুতোর গীত। এই বইটা এরকম যে গত বছর বেরিয়েছে 2024-এ, আর এই বইটা এখান থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত গেছে, মানে আগরতলা। তো আমি নিয়ে গেছিলাম আগরতলা বইমেলাতে, অনেকে পছন্দ করেছে, বইটা বিক্রি হয়েছে। আর উনি রিসেন্টলি ওনার যে অর্গানাইজেশন আছে, হ্যাঁ বইমেলাতে পাওয়া যায়, তো এর জন্য ওনাকে এখানে সম্মাননা জানানো হয়েছে। উনি লেখিকার বেস্ট লেখিকার সম্মান পেয়েছেন। তো এখানে আসেন, আমাদের বই এখানে এসে উনি গতকাল ছিলেন, আজকে একটু সন্ধ্যার পরে উনি চলে আসবেন। তো এখন এইসব তো আমাদের আপনারা দেখেছেন যে আমরা কি কাজ করছি। তো আমি আপনাদের ভিউয়ারদের প্লাস আপনারা এত পরিশ্রম করে আমাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনারা আসুন কল্যাণপুর হাউজিংয়ে প্রথম আলো বই ঘরে। প্রত্যেক রবিবার সন্ধ্যে 6:30টায় আমরা একটা কফি হাউসের আড্ডা করি, যেখানে কবিতা পাঠ হয়, গল্প হয়, আপনার জীবনের যে এক্সপিরিয়েন্স, আমি সাংবাদিকতা করছেন, আমি নেভির ছিলাম, আমি আমার গল্প শোনালাম, আপনি আপনারটা শোনালেন, এরকম করে আমরা শেয়ার করি। तो আপনারা আসবেন, আপনাদের দুজনকে স্পেশালি আর আমাদের ভিউয়ারদেরকে বলছি। ঠিক আছে। और यही है बंगाल की खूबसूरती। यहाँ पर अड्डा का मतलब सिर्फ अड्डा नहीं होता है, कला संस्कृति का मेल होता है, गठजोड़ होता है, लोगों की आपसी बातें खुलकर सामने आती है, कला और टैलेंट का को उभारने का मौका मिलता है। तो बिल्कुल कल्याणपुर हाउसिंग में जो अड्डा लग रहा है वहाँ पर सर बुला रहे हैं। अभी आप बात करेंगे हम, एक और यहाँ पर स्टॉल है आज के जोधौन, कट कर करके ये करते जाइए है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आसनसोल के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ इस वक्त, जिन्होंने जो यहाँ बुक स्टॉल पर भी मौजूद है। इनका नाम और परिचय लेंगे और उसके बाद बातें करेंगे कि कौन सी मुख्य किताबें, स्पेशल किताबें यहाँ पर स्टॉल पर उपलब्ध हैं। दादा, दर्शकों को पहले नाम और अपना स्थान बता दीजिए। বাসুদেব মণ্ডল, আজকে যোধন পত্রিকা সম্পাদনা করি, নিউজ পেপার আছে আর দেশপ্রেমী, বই পাবলিশ করি আর বই মেলাতে বই নিয়ে ঘুরে বেড়াই। আমাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে বই পড়ানো, বইয়ের মধ্যে যে জ্ঞান আছে সেই জ্ঞান যাতে মানুষকে উন্নত করে, এই সমাজকে ভালোবাসতে শেখায়, সেই কারণেই আমরা এই কাজগুলো করি। अच्छा, चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती है इसमें अभी, क्योंकि लोग तो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर पर ज़्यादा समय दे रहे हैं, इंटरनेट की वजह से सारी जानकारी मिल रही है उन्हें जल्दी ही, किताबों में समय कम दे रहे हैं। ऐसे में लोगों को किताबों से जोड़ना एक चुनौती है না, এটা ঠিক নয় যে মানুষ শুধু মোবাইলে ব্যস্ত আছে, তারা বই পড়ছে না, বই কিনছে না, বই সংগ্রহ করছে না, ঘরে বই রাখছে না, এ কথা ঠিক নয়। नहीं, पहले की तुलना में अभी का क्या हिसाब है ये बताइए। না, বই কেনা কমেনি,
বই পড়া কমেনি। যখন মানুষ শুধু বই পড়তো তখন তাদের কাছে এত কিছু ছিল না। চিরদিনই বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ এই দ্বন্দ্ব ছিল, এখনও সেই দ্বন্দ্ব আছে, নিঃসন্দেহে দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু ওটাও আমাদের অনেক উপকার করছে। আধুনিকতা আসার জন্যে আমরা সহজে অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছি, সেটা আমাদেরও কাজে লাগছে বই প্রকাশ করতে, কথা বলতে, চিন্তা ভাবনা করতে। এবং এটা কখনো হবে না যে মানুষ ছাপা বই, ছাপা মাধ্যম ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র ডিজিটাল মাধ্যমে যাবে, কখনো এটা হবে না। ওটাও বাড়বে, এটাও বাড়বে। যত দিন যাচ্ছে বই মেলা বাড়ছে, বইয়ের পাবলিকেশন বাড়ছে, বহু মানুষ অন্যান্য কাজ ছেড়ে দিয়ে তারা বইপত্র প্রকাশ করছে। সুতরাং আমাদের একেবারেই ভয়ের কিছু নেই। মানে পাবলিকেশন আছে, কোনো ভয় নেই না, কিচ্ছু ভয় নেই। যেহেতু বাড়ছে, অনেক বাড়ছে, প্রচুর বাড়ছে, বই মেলা বাড়ছে, লিটারেচার ম্যাগাজিন মেলা বাড়ছে, কবির সংখ্যা বাড়ছে, সাহিত্যিকের সংখ্যা বাড়ছে। सोमेंदु गांगुली। क्या है आप उनके रूप, क्या करते हैं? मैं एक ट्यूटर हूँ, पढ़ाता हूँ हाँ, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ये सारदापल्ली में रहता हूँ। आसनसोल के रहने वाले हैं। कंटेम्पोरेरी जो तमाम जो चीज़ है, जो घटना है, परिघटना है, उसको वैज्ञानिक आधार पर उस पर पेश किया जाता है। खास करके एनवायरनमेंट के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर जो अभी जो कॉमन जो एक विचार आ रहा है कि ये लगभग मनुष्य के कारण से एनवायरनमेंट का बर्बादी हो रहा है। हम लोग कुछ काउंटर आर्गूमेंट भी इसमें रख रहे हैं कि मनुष्य आने का पहले भी पृथ्वी में जो मानिए कि पृथ्वी गर्म भी हुआ, वो ठंडा भी हुआ, जिसको ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल कूलिंग कहते हैं, उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं था। ये जियोलॉजिकल एक फिनोमेना है। ये तमाम ऐसा चीज़ है जो सामाजिक घटना है और साइंटिफिक घटना है। इसके ऊपर हम लोग हमारा इस किताब में पेश कर में घटना घटी है, उन्हें विज्ञान के तौर पर कैसे देखा जाए, वो चीजें यहाँ पर आपको सही बात है, प्रकृति और समाज में, क्योंकि समाज भी प्रकृति के अंदर में आता है। हाँ। ठीक। जैसे यहाँ मैं एक किताब देख रही हूँ, समीक्षण भारत की तीव्र जल संकटे मुखामुखी दाड़ी छे। तो ये जो किताब, इसका क्या कंटेंट है? क्या पूरे भारत का बेस पर किया गया है या फिर? इसमें ये कंटेंट है। आज से 5 साल पहले आप जानते हैं कि एक पूरा टेलीविज़न में ये पिक्चर छाया हुआ था कि चेन्नई में 4-4 किलोमीटर तक आदमी जैरिकन लेके खड़ा है, पानी नहीं है। उसी समय ये बताया गया था एक शोध के तरफ से, माने कि शोध करके, कि 2030 के अंदर भारत में 40 जो शहर है वो पूरा पानी रहित हो जाएगा, कोई पानी नहीं रहेगा। लेकिन बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लगातार चेन्नई में वो आपका जल भराव की समस्या है और बाढ़ की समस्या है, अभी सूखा का समस्या नहीं है। तो ये जो एक तरफा जो विचार है, इसके काउंटर इसमें किया गया है। तो एक्चुअली H2O जा रहा है कहाँ पर, जो H2O जो केमिकल कम्बिनेशन है वाटर का, ये कहाँ जा रहा है, इस पर इसमें विस्तार से चर्चा ये की। काफ़ी ज्ञानवर्धक किताबें हैं, बहुत खास जानकारी यहाँ मिल सकती है आपको। और यहाँ पर जो विज्ञान की किताबें हैं, तो मुख्य रूप से उद्देश्य क्या रहा है स्टॉल के? इसमें हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर इस समाज में इसको डेवलप करना, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है, लेकिन समाज में देखा जा रहा है कि उसके अनुसार वैज्ञानिक सोच का उतना बड़ा, मतलब उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। आदमी विज्ञान विरोधी जो सोच विचार है उसको लेकर के ज़्यादा चिंतित है। इस जो आपका अंतर्विरोध है, इसको खात्मा करने का या इसमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का करना ही हमारा काम है। मतलब एक तरह से अंधविश्वास के ऊपर विज्ञान की जो कहानी है उसे प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो आसनसोल के रहने वाले हैं ये शिक्षक, और ज्ञान का भंडार लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। आसनसोल के बोई मेला में आपको इस तरह की किताबें ही देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा चलिए हम अब चलते हैं आपको बच्चों के सेक्शन में लेकर के, वहाँ पर देखते हैं कि बोई मेले में बच्चों के लिए क्या क्या खास किताबें उपलब्ध हैं। चलिए हमारे साथ। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायन नस्कर है। मैं कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से आए हुए हैं आप, और कितने सालों से बोई मेले में इस तरह का काउंटर आप लगा रहे हैं? मैं पिछले 2 ईयर से लग रहा हूँ। 2 सालों से लगा। अच्छा, ये मुख्य रूप से किस पर आधारित है? जैसे हस्तकला की चीज़ों का वहाँ पर बाहर काउंटर में लिखा हुआ है, तो क्या है ये, डिटेल में ज़रा बताइएगा। ये असल में पेंटिंग के है। इसमें आप विभिन्न स्केच, पेस्टल, ऐसे ड्राइंग के बारे में सब कुछ लिखते हैं। अच्छा, मतलब इनमें जो है वो ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ। ओके जी, आप ये देख सकते हैं यहाँ अल्पना जो है ये बंगाली परंपरा, हमारे कल्चर को दिखाता है। कई सारे त्योहारों में इसका निर्माण किया जाता है। दीपावली के समय भी हिंदी कल्चर में, हिंदी भाषियों के घर पर ये बनाया जाता है, आका जाता है। तो कई सारी किताबें हैं यहाँ पर। यहाँ स्केच बुक्स आप देख सकते हैं। रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, बेहतर जा रहा है। हाँ, लेकिन पिछले साल से थोड़ा कम है।
तो जैसे ही आप बोई मेले के इस स्थान पर पहुंचेंगे, चारों ओर आपको कई तरह के काउंटर नजर आएंगे किताबों से पटे पड़े हुए। ये बोई मेला आने वाले रविवार तक जारी रहेगा और आर्थिक धारा पर भी जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही समाज से जुड़ा हो या संस्कृति से, कला से, साहित्य से, हर तरह की खबरों के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा का यूट्यूब चैनल। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।